नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि हम आपको पता है, हम समय समय पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी से। और सबसे बड़ी बात कि जो राजनीति शुरू होती है चाय की दुकानों से होती है, तो हम खंजरपुर पुलिया पे इस टाइम पे बैठे हुए हैं, चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो कांग्रेस जन जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी का। वीरेंद्र रावत जी आज खंजरपुर गांव में दौरा करेंगे, डोर टू डोर वोट मांगेंगे अपने लिए। तो नमस्कार आशीष जी। नमस्कार। आशीष जी, सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि आपको ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन एंड चुनाव के टाइम पे आपका ओबीसी मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो निष्कासित करके आपको दूसरी जिम्मेदारी दी गई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, पहले तो मैं आपके संशोधन करूंगा कि निष्कासन नहीं कह सकते, पद परिवर्तन होता है। जब हम एक पद पे लंबे समय काम करते हैं तो फिर दूसरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमें पहली जिम्मेदारी छोड़नी होती है। इसलिए कई चीज़ों को परिवर्तन किया जाता है। वो हम पार्टी में जितना सम्मान हमें पार्टी ने अब तक दिया है वो बहुत ठीक है और हम उससे संतुष्ट हैं, और आगे भी जो जिम्मेदारियां मिलेंगी उनका बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन किया जाएगा। कांग्रेस अगर तो सूत्रों की माने तो आपको दिल्ली बुलाया गया था कोऑर्डिनेटर के रूप में। दिल्ली में क्या रहा है, क्योंकि आपका नया मैन्युफैक्चरिंग भी लॉन्च हुआ है अभी। देखिए, दिल्ली में मैं सह प्रभारी के तौर पर एक काम देख रहा हूँ, दिल्ली क्षेत्र में भी, और आउटरीच का काम हरियाणा राज्य में देख रहे हैं, और 4-5 लोकसभा क्षेत्रों का और भी काम है। इस वक्त देश का चुनाव है, और इस देश के चुनाव में पार्टी जहाँ भी उपयोग समझेगी वहाँ हम अपना उपयोग कराएंगे, और जहाँ भी हमें लगेगा कि हमें कुछ करना हो सकता है तो हम पार्टी के हित में करेंगे। पार्टी का काम कभी किसी बाउंड्री में, किसी सीमा में या किसी लेटर का मोहताज नहीं है। दूसरा, हमने देश के मतदाताओं से अपील की कि आप केवल मुद्दों के आधार पर मतदान करने की कोशिश करें। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिन 5 केंद्रीकृत मुद्दों पर 25 वादे किए हैं, यही हमारी गारंटी है, इनको पूरा करेंगे। और ये देश की इकोनॉमी के लिए भी, देश में समानता लाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इन सब कामों के लिए बहुत अच्छा एक प्रदर्शन के रूप में रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे मैनिफेस्टो का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भारतीय जनता पार्टी के पूंजीवाद और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का लूट तंत्र पूरे देश में स्थापित किया है, हम इस पूरे लूट तंत्र की चूल हिलाने में कामयाब रहे हैं। और जनता का साथ मिला तो हम पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में, एक के सामने एक कैंडिडेट लड़ाने के लिए विपक्ष का साझा कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, और हमें बिल्कुल अच्छा परिणाम मिलेगा और हम निश्चित रूप से जीत कर आएंगे। ये अभी आपने गारंटी की बात करी है, अगर तो गारंटी की बात करते हैं तो मोदी की गारंटी देखकर कांग्रेस सारे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अभी बुधवार को राजेश रस्तोगी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता थे सेवा दल के, वो गए हैं, रश्मि चौधरी गई हैं, दिनेश कौशिक गए हैं, संजय पाल गए हैं, और भी नेता जो हैं, एसपी इंजीनियर गए हैं, एसपी सिंह इंजीनियर। तो क्या कारण है कि गारंटी पसंद नहीं आ रही है कांग्रेस की? नहीं, गारंटी तो निश्चित रूप से पसंद आ रही है, लेकिन तो जा क्यों रहे हैं? मोदी की गारंटी भी क्यों जा रहे हैं? लेकिन देखिए, जब हम पूंजीवाद के खिलाफ लड़ते हैं तो, और हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना जरूरी है। और यदि हम देश में संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि जब हम बात करेंगे कि वो कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे रूल ऑफ लॉ को मजबूत किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से इस पर जब हम काम करेंगे तो हमारा संघर्ष की क्षमता और शक्ति अधिक दिखने की जरूरत है। हमारी ताकत अधिक बड़ी होगी, हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके छोटे छोटे लालच हो, उनके जो संकल्प की शक्ति में कमी की हो, तो हम उनको छोड़ देते हैं फिर। लेकिन आपने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो जो लालच की वजह से, आपने लालच का एक नाम दिया है, लालच की वजह से वो कांग्रेस में भी तो रह सकता है। जब इतना दावा कर रहे हैं आपके कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, फिर भाजपा में क्यों ज्वाइन करें? नहीं, देखिए, संघर्ष करने की क्षमता की बात है। आज विपक्ष के जितने आपने संघर्ष की क्षमता की बात करी है। दिनेश कौशिक पिछले काफ़ी लंबे समय से, यानी कि जन्मजात कांग्रेस ही कहे जाते थे। रश्मि चौधरी जो हैं 17 साल से संघर्ष कर रही थी। राजेश रस्तोगी है, वो भी जन्मजात कांग्रेसी थे। कहाँ वो एक वार्ड की राजनीति से प्रदेश केंद्र की राजनीति तक पहुँचे? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने बड़े खुले दिल से सबको मौका भी दिया, सम्मान भी दिया और काम करने के अवसर प्रदान किए। ऐसा क्या कारण, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो केवल यह कि उनमें लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई थी, इसलिए वो लोग आज झुक गए, आज बिक गए, आज टिक गए। लेकिन जो लोग मजबूत लोग हैं, जो जानते हैं कि लड़ाई हम कहाँ लड़ रहे हैं और हमारे जीतने की संभावनाएं क्या है, वो अपनी जगह खड़े हुए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़ाई की आप अगर बात कर रहे हैं तो लड़ाई तो भाजपा में भी है, भाजपा में नहीं जाके लड़ेंगे? नहीं, भाजपा में कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा में एक उनके मालिक होते हैं जो पूंजीपति होते हैं, और बाकी सब उनके नौकर हैं,
और बीजेपी में सांसदों के विधायकों के साथ जो नौकर जैसा व्यवहार किया जाता है, वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकते, कोई काम नहीं कर सकते, पेट्रोल डीजल महंगाई इन पर बोल नहीं सकते। तो वो तो दयनीय थोड़ी ना है, वो तो माननीय थोड़ी ना अपने माननीय विधायक माननीय सांसद नहीं है, वो दयनीय सांसद और दयनीय विधायक है। उनकी बीजेपी की राजनीति इस बात पर टिकी हुई है कि वो बीजेपी में खड़े हुए हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण पे उनको वोट मिल रहा है। उनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मेहनत से उन्हें कुछ नहीं मिलता और ना ही उनकी कोई वहाँ वैल्यू है। और अग्निवीर योजना को वास्तव रूप में बीजेपी ने अपने अंदर लागू किया है और वहाँ पर नेता 4 साल बाद 2 साल बाद बदल दिए जाते हैं। नेता तो जो हो गया, जो बन गया, जिसने लोगों के बीच में काम करना शुरू कर दिया, वो आजीवन अपनी सेवाएं देता है। लेकिन 4-4 साल की योजना सिर्फ बीजेपी में है कि पूर्ण बहुमत के बाद ही मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो ये सब कमजोरियां हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी की। लेकिन अभी बीजेपी का तो नारा है कि 400 पार, और हरिद्वार लोकसभा की अगर बात करी जाए तो 5 लाख रुपये से ऊपर। नहीं, निश्चित रूप से उनके नारे हैं। हरिद्वार लोकसभा के लिए बोल सकता है और 400 पार ही बोल रहे हैं। 400 पार बोलने का कारण है जो असली मंतव्य है, जैसे इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका असली मंतव्य ये था कि अपनी बेटियों को भाजपा से बचाओ। तो इसी 400 पार का मतलब है कि पेट्रोल 400 पार जाएगा, डीजल 400 पार जाएगा, लहसुन प्याज और जो घरेलू चीज़ें हैं सब 400 पार जाने वाली है। और जो भी चीज़ होगी वो अपनी सीमा से बहुत अधिक आगे बढ़ने वाली है। तो भाजपा तो अपने पाँव पर नहीं टिकी हुई है और सीमा से बाहर जाकर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति देश के लोग लाए, आर्थिक तबाही लेकर आए, उद्योगों की तबाही लेकर आए। आज ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हो गया। तबाही की बात कर रहे हैं आशीष जी, अगर तो जनता की माने तो जनता के लिए तो बहुत सारी सुविधा करी है, जैसे अंत्योदय योजना है, आयुष्मान योजना है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लखपति दीदी योजनाएं हैं। देखिए, अंत्योदय आयुष्मान ये सारी योजनाएं नहीं, ये घोटाले हैं जिनमें इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने का काम किया। यही हमारी आपत्ति है कि जितने भी इन्होंने कौशल विकास योजना रखी वो भी घोटाला था। अभी प्रधानमंत्री जी हर मन से बोल रहे हैं कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें हर बनने वाले मोबाइल पर 5,000 की सब्सिडी दे रहे हैं। क्या उस सब्सिडी का लाभ लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज भी हम महंगे मोबाइल खरीदते हैं और बाद में साल के अंत में 5-5 हज़ार रुपये प्रति मोबाइल की सब्सिडी वो कंपनियां लूट कर ले जा रही है। यानी देश की जनता का पैसा आप लुटा रहे हो अपने उनको, और बाद में उनसे पीछे के रास्ते से इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसे मिले रहे हो। पैसा अगर जो भाजपा लुटा रही है तो फिर भी जनता भाजपा के पास ही जा रही है लूटने। नहीं, कहाँ जा रही है जनता? जनता तो भाजपा की नहीं, खिलाफ हो गई इनके पक्ष। अब इनके जुमलों में कोई नहीं आने वाला। इनके पाँव के नीचे जमीन नहीं है। पर कमाल तो यह है कि इनको इसका यकीन नहीं है। तो यही स्थिति है कि इनको अभी यकीन नहीं है। अंडर करंट और लोगों के मन में नाराजगी बिल्कुल इनके खिलाफ जा रही है। बेरोजगार भी युवा भी अपना बेरोजगार की बात कर रहा है। महिलाएं और पुरुष सब महंगाई से त्रस्त हैं। और सड़क पर भी आप हाईवे पर जाएंगे, टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया है, हर रोज़ दुगना बढ़ा जा रहे हैं। यानी हर तरफ से लूट का मॉडल बढ़ाया जा रहा है और उसको किसी भी रास्ते से पूरा नहीं किया जा रहा। इसका मतलब स्पष्ट है कि लोग भी त्रस्त हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। कोई बोलेगा तो उसे जेल में डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आशीष सैनी। फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन हारता है और कौन जीतता है, लेकिन आशीष सैनी ने बताया है कि कांग्रेस इस बार जीत के आ रही है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।